सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कृपा क्लासेस एंड मोटिवेशनल में स्वागत है। तो बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 10.2 उसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से दीजिए। वैसे ऑप्शनल है बच्चों, इसमें से एक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, बाकी सब रॉन्ग होंगे, गलत, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान सुनिए आप लोग। एक बिंदु Q से एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान से देखिए, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। कोई एक बिंदु बना ले बच्चों, वहां उस बिंदु से Q से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ना, ये स्पर्श रेखा की लंबाई बच्चों क्या होती है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु हो गया, वृत्त को जहां पर टच करे स्पर्श रेखा वहां पे स्पर्श बिंदु होता है। तो स्पर्श बिंदु और जो स्पर्श रेखा है, जहां से जिस बिंदु से वृत्त की ओर आ रही है, तो स्पर्श बिंदु और वो बाह्य बिंदु जहां से स्पर्श रेखा आ रही है वृत्त को टच करने के लिए, यही रेखा की लंबाई को वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई बोलेंगे या फिर वृत्त की स्पर्श रेखा बोलेंगे, ठीक। ऐसे स्पर्श रेखा जो टच होकर चली जाए वो है स्पर्श रेखा की लंबाई बच्चों, यही होगी। तो कह रहे हैं जो Q बिंदु है वहां से स्पर्श रेखा की लंबाई जो है कितना है, 25 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी, जो वृत्त का केंद्र है उससे दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ये देखिए बच्चों 24 सेंटीमीटर और ये वाली दूरी 25 दी है। देखिए शुरू में स्टार्टिंग में दिया है स्पर्श रेखा की लंबाई ना, स्पर्श रेखा ये है, तो ये 24 सेंटीमीटर था, क्योंकि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। ये केंद्र को ओ मान ले बच्चों, ठीक ना। तो कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या है, इसको बच्चों हम लोग P मान लेते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहे हैं, यही PO वृत्त की त्रिज्या है बच्चों, यही पूछ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या, वो भी कौन सी त्रिज्या, जो स्पर्श बिंदु के अनुदिश हो या फिर स्पर्श बिंदु के अनुदिश हो बच्चों, तो वो कितना होता है वहां पे कोण, 90 डिग्री। तो वो त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु पर हो, खींची गई हो और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण होता है। हम लोग जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार, ठीक। तो जब ये 90 हो गए बच्चों तो समकोण त्रिभुज हो गया, त्रिभुज PQ क्या हो गया, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज हो गया बच्चों तो हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस की प्रमेय। उसमें क्या होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, OQ कर्ण वर्ग बराबर आधार। आधार क्या है बच्चों, आधार हम लोग इसको समझ सकते हैं या फिर इसको, इन दोनों में से कोई। तो ये मान लीजिए बच्चों 24 आधार वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब मान लीजिए बच्चों इसको, त्रिज्या को ही OP को ही मान ले रहे हैं, तो OP का स्क्वायर, ठीक ना। तो OQ 25 है, 25। फिर बच्चों देखिए 24 का सॉरी बच्चों, यहाँ 24 की जगह मतलब उसकी भुजा का एक बार नाम लिख दे रहे हैं, QP। फिर वो है 24 का स्क्वायर, फिर OP का स्क्वायर, ये OP निकालना ही है। तो 25 का स्क्वायर बच्चों 625, 24 का स्क्वायर उधर ले जाएंगे, माइनस कर लेंगे, 576, ठीक, बराबर OP का स्क्वायर। बच्चों इसमें से जब हम लोग माइनस करेंगे, 11 में 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, कुल मिला के 49 आएगा। तो OP का स्क्वायर कितना है बच्चों, 49। तो OP कितना आ जाएगा, 49 में वर्गमूल लगा देंगे। 49 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 7 सेंटीमीटर।
तो इस प्रकार ये 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। आकृति 10.11 में यही आकृति है बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। यदि टीपी, जो टीपी है बच्चों, टीक्यू केंद्र, टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पीओक्यू, एंगल पीओक्यू कितना है बच्चों, 110 डिग्री है। तो कह रहे हैं पी, तो एंगल पीटीक्यू बच्चों, ये वाला एंगल हम लोग क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। वो भी ऑप्शन दिए हैं बच्चों, ABCD 60, 70, 80, 90 डिग्री। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हम लोग को करना है या टिक लगाना है, सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर ये 110 डिग्री है और हम लोग जानते हैं बच्चों प्रमेय 10.1 के अनुसार कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु के अनुदिश या स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये 90 डिग्री हो गया बच्चों को, ये कितना कोण हो गया बच्चों, 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पर भी बच्चों क्यू पे भी 90 डिग्री कोण होगा। तो बच्चों ये चतुर्भुज बन गया है, देखिए ध्यान से, चतुर्भुज OPTQ, ये पूरा एक चतुर्भुज है। तो एक चतुर्भुज में बच्चों कितना होता है, उसके अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 होता है। तो बच्चों हम लोग 360 में से ये टोटल ऐड करके माइनस कर देंगे। तो 180, 90 बच्चों कितना होगा, सॉरी 110, 90 बच्चों कितना होगा, 200 और ये 90 है तो 290 हो गया। तो 90 माइनस कर दें, कितना बचेगा, ध्यान से देखिए बच्चों, 0 0 माइनस होगा 0 डिग्री, और 16 में से 9 घटाएंगे बच्चों 7, तो यहाँ पे 70 डिग्री आया बच्चों। तो यही ऑप्शन बच्चों बी नंबर क्या होगा, सही होगा। अब देखिए बच्चों तीसरा नंबर कह रहे हैं, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए आकृति हम लोग को नहीं दी गई है या नहीं दिए हैं, हम लोग अपने से इसका आकृति हम लोग अपने से बनाएंगे, ठीक। तो ध्यान से देखिए बच्चों, O केंद्र वाले बोले हैं, मतलब केंद्र का नाम O दे दें, और बोले हैं किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखाएं बच्चों दो दिए हैं, PA और PB, मतलब P बाह्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग A नाम दे दिए, और यहाँ पे बच्चों हम लोग B नाम दे दिए, ठीक है ना। PA PB दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना बच्चों, बना दिए हम लोग। तो कह रहे हैं जो मतलब कि स्पर्श रेखाएं परस्पर कितना कोण बना रही है बच्चों, 80 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री बना। तो कह रहे हैं कोण पर झुकी हो तो एंगल POA, P से O बच्चों, P से O ले जाएं और O से A, तो POA ये वाला एंगल बच्चों हम लोग से पूछ रहे हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या और स्पर्श बिंदु, भाई स्पर्श रेखा पे है तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के अनुदिश खींची गई त्रिज्या 90 डिग्री कोण आपस में बनाती हैं, तो ये 90 हो गया। और बच्चों अगर हम O को B से भी मिला दें तो ये दोनों त्रिभुज बच्चों सर्वांगसम है, क्योंकि ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, ये 90-90 कोण हो गया, ठीक। और त्रिज्या दोनों की है, तो दो मतलब कि बच्चों देखिए राइट एंगल है 90-90 डिग्री ना, और कॉमन साइड है उभयनिष्ठ भुजा, और त्रिज्या है तो RHS हम लोग बोल सकते हैं, RHS CPCT से, ये कसौटी से RHS की, ठीक। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और जब त्रिभुज बच्चों सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाएं और उनके संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो बच्चों ये 80 जो कोण है टोटल पूरा APB, ठीक है ना, तो वो 40-40 डिवाइड हो जाएगा,
तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का कोण हो जाएगा। और ये 90 है, ये 40 है बच्चों। तो 180 एक किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है, कि कोई भी त्रिभुज हो। तो 180 में से ये 90 और 40 ऐड करके बच्चों माइनस कर देंगे, तो 9 4 13 130 डिग्री हुआ। 180 में 130 माइनस करे बच्चों 50 डिग्री बचेगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, पीओए एंगल का मान कितना होगा, 50 डिग्री, ठीक ना। यही करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, 50 डिग्री। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, समांतर। क्वेश्चन को फिर से समझिए बच्चों, मैं समझा रहा हूं। कोई वृत्त है ना बच्चों, तो इसके कोई भी मतलब कोई भी व्यास हम लोग ले, वृत्त का कोई भी व्यास, मान लीजिए हम लोग व्यास ऐसे ले लिए, और उनके व्यास के सिरों पर बच्चों हम लोग स्पर्श रेखाएं खींचे ऐसे, ठीक। तो जो स्पर्श रेखाएं खींचे हैं वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो ये रेखाएं आपस में समांतर हैं, ये हम लोग को प्रूव करना है बच्चों, ठीक। तो हम लोग बच्चों इसका कुछ नाम दे दें, वृत्त के केंद्र का O, ठीक ना, इसको P और इसको Q। और बच्चों हम लोग जो रेखाएं हैं उनका भी कुछ नाम दे दें, जैसे ए बी रेखा, और इस वाले का नाम क्या रख दें, CD रेखा। उपपत्ति में बच्चों देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, वृत्त का केंद्र O है तथा AB और CD बिंदु स्पर्श बिंदु बच्चों, स्पर्श टेंजेंट पॉइंट ना, स्पर्श बिंदु P और Q, बिंदु P और Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। बच्चों P जो स्पर्श बिंदु है AB रेखा पर है, और AB क्या है, स्पर्श रेखा ना, और Q स्पर्श बिंदु है CD रेखा पर, और CD भी स्पर्श रेखा है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार, और ये बच्चों अगर व्यास है PQ और ये केंद्र O है, तो OP और OQ त्रिज्या हो गई। तो हम लोग प्रमेय 10.1 के अनुसार जानते हैं कि स्पर्श बिंदु के अंदिश जो त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा, उस स्पर्श बिंदु के लिए उसकी स्पर्श रेखा होगी ना, तभी तो स्पर्श रेखा है, तभी तो स्पर्श बिंदु होगा बच्चों, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यही सेम इसकी स्थिति है बच्चों, पोजीशन, तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार OP लंब AB स्पर्श रेखा, ठीक ना, और OQ लंब CD, OQ लंब CD। बच्चों ये तो 90 डिग्री कोण बन गया। और AB और CD अगर बच्चों दो रेखाएं हैं और उनके आसन्न कोण का योगफल संपूरक कोण बन रहा है, या फिर उन पर जो जैसे व्यास है बच्चों ना,
एक रेखा है, कॉमन साइड है उन दोनों रेखाओं के लिए, तो इनके यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये आसन्न कोण है। तो और आसन्न कोणों का योगफल संपूरक हो रहा है। तो जब ऐसा हो बच्चों, ठीक ना, 90 90 180, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, चूंकि एंगल एपीओ और एंगल सीक्यूओ और एंगल सीक्यूओ आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। इसलिए ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, अर्थात बच्चों वही सेम चीज हम लोग लिख लेंगे जो क्वेश्चन में है कि अर्थात किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है या फिर समांतर होती हैं। अर्थात किसी वृत्त के किसी व्यास, कोई भी व्यास हो बच्चों, ठीक है ना, ऐसे जरूरी नहीं, ऐसे भी कोई व्यास हो सकता है किसी भी एंगल पे या किसी भी डायरेक्शन में, ठीक, किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। बस बच्चों यही लिखना है, ठीक है ना बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब 5वां। इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर, किसी स्पर्श बिंदु से, यहां पर होगा बच्चों, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हम लोग को प्रूव करना है बच्चों। क्वेश्चन दोबारा समझा रहे हैं, देखिए, वृत्त को बना करके तो ज्यादा समझ आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। जैसे कोई वृत्त है ना बच्चों, सर्कल, उसका केंद्र हो गया ये, ठीक, इसको ओ मान लेते हैं। कह रहे हैं कि किसी स्पर्श बिंदु होगा तो बच्चों स्पर्श रेखा होगी, तभी तो स्पर्श बिंदु बना होगा। तो मान लीजिए बच्चों ये स्पर्श रेखा हो गई, टेंजेंट लाइन, और ये टेंजेंट लाइन हो गई स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श बिंदु टेंजेंट पॉइंट हो गया। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, इसी रेखा पे जो हम लोग लंब खींचेंगे, ठीक, तो कह रहे हैं वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है बच्चों। वैसे हम लोग तो पिछले क्या 7 क्लास वगैरह बच्चों हम लोग 7 कक्षा में सीखते हैं कि कोई कोण कैसे बनाया जाता है पटरी और पटका की सहायता से। तो या फिर हम लोग कैसे भी बनाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, भाई 90 डिग्री, तभी तो उस रेखा पे क्या होगी, लंब होगी। तो हम लोग ऐसे खींचेंगे, ये केंद्र ओ है बच्चों, और यहाँ पे जो रेखा हम लोग खींचे इसके लंबवत स्पर्श रेखा के, ठीक, स्पर्श रेखा का नाम बच्चों ए बी दे रहे हैं, जो लंबवत खींचे हैं रेखा उसका नाम हम लोग एम एन दे दे, एम एन। और ये स्पर्श बिंदु है बच्चों, टेंजेंट पॉइंट, ठीक, और वृत्त का केंद्र है। तो यही बच्चों हम लोग को प्रूव करना है कि जो खींचा गया लंब है वो वृत्त के केंद्र से ही होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र ओ से होकर ही जाएगा, यही हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए बच्चों, उपपत्ति, हम लोग लिखेंगे वृत्त का केंद्र ओ है। ये एक प्रकार से मान लीजिए बच्चों हम लोग को दिया है गिवन पॉइंट, ठीक ना, वृत्त का केंद्र ओ है तथा
ए बी स्पर्श रेखा है, और बच्चों ध्यान से देखिए, और एन स्पर्श बिंदु है। और बच्चों हम लोग क्या किए हैं, लंब खींचे हैं ना, स्पर्श रेखा पर लंब खींचे हैं जो कि स्पर्श बिंदु एन से होकर गया है। हम लोग बोलेंगे एम एन, एम एन या फिर रेखा एम एन बोल सकते हैं बच्चों, रेखा एम एन स्पर्श रेखा रेखा एम एन स्पर्श रेखा ए बी पर लंब है। बट बच्चों ये तो हम लोग को प्रूफ करना है, यही सिद्ध करना है, ठीक है ना, लंब है सिद्ध करना है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों प्रमेय 10.1 के अनुसार कि किसी स्पर्श बिंदु के अंदिश जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री कोण हो गया। ओ एन लंब है ए बी पर, हम लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्रमेय 10.1 के अनुसार प्रमेय 10.1 के अनुसार ओ एन लंब है ए बी पर, ओ एन लंब है ए बी पर। और बच्चों हम लोग दिया हुआ है कि जो एम एन है वो लंब है ए बी पर, मतलब कि जो रेखा एम एन है वो भी लंब है इस पे, ठीक। बच्चों ये हम लोग को दिया हुआ है, ये सिद्ध नहीं करना है सारी बच्चों, ये तो हम लोग को दिया हुआ है कि एम एन रेखा स्पर्श रेखा ए बी पर लंब है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे एम एन जो है लंब है ए बी पर, ठीक। ये तो प्रूफ करना है बच्चों हम लोग को कि एम एन रेखा पर ओ भी है, मतलब वृत्त का केंद्र है। तो हम लोग देखिए बच्चों अब बोलेंगे, ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं बच्चों, या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि देखिए बच्चों एम एन भी लंब है ए बी पर और ओ एन भी लंब है। तो एम एन रेखा और बड़ी है, ओ एन क्या है, छोटी है एम एन से, तो ओ मतलब वृत्त का केंद्र एम एन पे ही तो स्थित होगा। तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं चूंकि एम एन और ओ एन दोनों ही ए बी पर लंब हैं और एम एन जो एम एन का मान है, एम एन का मान है बच्चों वो अधिक ही है किससे, ओ एन से। और बच्चों जो एम एन का मान है ओ एन से अधिक ही है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए बच्चों इसलिए स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया
लंब केंद्र से होकर जाएगा या केंद्र से होकर जाता है। ठीक, केंद्र से होकर जाता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है बच्चों? कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बिंदु ए से, कोई एक बिंदु है बच्चों, कह रहे हैं ए, वहां से कह रहे हैं एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कोई एक वृत्त है बच्चों, तो उसके केंद्र से ये वाला बिंदु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब इसकी लेंथ कितना है बच्चों? लंबाई 5 सेंटीमीटर ना। और क्या कर रहे हैं आगे? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अगर कोई हम लोग स्पर्श रेखा एक खींचे बच्चों, मान लीजिए यही खींच देते हैं, ठीक, या फिर नीचे खींच दें कहीं भी, ये स्पर्श बिंदु हो गया बच्चों। ठीक, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कह रहे हैं बच्चों 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या निकालिए। ये अगर वृत्त के केंद्र से बच्चों वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला दे तो क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या, वो भी किसके अंदिश? वृत्त के स्पर्श बिंदु के अंदिश। ठीक, क्योंकि हम लोग त्रिज्या तो और कहीं भी खींच सकते हैं, बट यहाँ पे खींचना है, क्योंकि यहाँ पर खींचने से बच्चों फायदा क्या है? ये त्रिभुज बन गया और ये अब बनेगा पाइथागोरस का प्रमेय, तो लगा देंगे समकोण त्रिभुज बनेगा बच्चों, तो इसमें हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस का प्रमेय। तो इसका हल देखिए बच्चों, सॉल्यूशन, इसका ये नाम है बच्चों, इसका नाम ओ है। ठीक, अपने से दे दिए इसका नाम ओ, और इसका नाम हम लोग दे देंगे पी। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लिख लेंगे जो पॉइंट दिया हुआ है, स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक ना, और वृत्त बिंदु ए से केंद्र, वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी। ठीक, तो जितना भी पॉइंट दिया है बच्चों हम लोग पहले लिख लेंगे, फिर इसके बाद प्रमेय अब बोलेंगे। प्रमेय 10.1 के अनुसार एपी लंब होगा किस पे? ओपी। एपी लंब ओपी, या फिर ओपी लंब एपी लिख सकते हैं बच्चों। इस जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु के अंदिश, वो स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है या फिर उस पर लंब होती है। 90 डिग्री कोण बन गया। अब ये बन गया बच्चों त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों त्रिभुज एपीओ, त्रिभुज एपीओ एपीओ समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो क्या होगा बच्चों? वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण बच्चों क्या है? 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये एओ है। इसका वर्ग बराबर आधार और लंब में बच्चों हम लोग चाहे जिसको जो समझे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ओपी का वर्ग प्लस एपी का वर्ग, तो एओ बच्चों 5 है, 5 का स्क्वायर, ठीक, बराबर ओपी कितना है बच्चों? यही तो हम लोग को निकालना है त्रिज्या। और बच्चों एपी कितना है? 4 है, मतलब 4 सेंटीमीटर। तो 5 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर उधर ले जाके बच्चों हम लोग माइनस कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ओपी का स्क्वायर।
तो बच्चों क्या होगा आगे देखिए, 25 में 16 घटाएंगे 9, ओपी स्क्वायर लगा है बच्चों तो कंडी लगा देंगे। तो बच्चों ओपी इसको सीधा सीधा लिखा जाए ना, इसको सीधा सीधा लिखें तो ओपी कितना हो जाएगा बच्चों 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। तो त्रिज्या बच्चों कितना आ गई 3 सेंटीमीटर। बच्चों इसका